क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में मैं हिंदी का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। होता क्या है कि बच्चे केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी इन्हीं 4 सब्जेक्ट पर फोकस करते 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 जनवरी बिता देते हैं और फरवरी तो उनके बोर्ड परीक्षा का टाइम होता ही है। और फरवरी जैसे ही आती है तो सोचते हैं कि हिंदी में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो जल्दीबाजी में हिंदी को, जल्दीबाजी में अंग्रेजी को पढ़ना शुरू करते हैं। और जल्दीबाजी में कोई भी काम जब होता है तो उसमें से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और कुछ ही चीज़ें सही से डिलीवर हो पाती हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े हुए सभी छात्रों को मैं चाहता हूं कि वो जब हिंदी का पेपर लिखें तो हिंदी भी उनका एकदम शानदार जानदार जाए, क्योंकि हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भाषा के रूप में मदद करता है। साथ ही साथ आपको जिला टॉपर, मंडल टॉपर, यूपी टॉपर या प्रदेश स्टेट टॉपर बनने में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट का काम करता है। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे अनुज, मैं आपसे इतना ऐसा ही कहना चाहूँगा कि पीसीएम या पीसीबी इन सब्जेक्ट पर तो आप ध्यान देते हो, देते रहोगे, देते भी रहना, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी को भी आप दरकिनार मत करना, इनको भी साथ में लेके चलना शुरू करो। हिंदी में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि यार जीवन परिचय लिखना है ना, तो केवल जीवन के बारे में लिख के छोड़ देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि यार जीवन परिचय के साथ साथ उनकी साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है, कृतियाँ भी लिखना होता है। तो बच्चों को जो केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करते हैं उनको जीवन परिचय का मतलब हुआ कि केवल ज़िंदगी शुरू कब हुई और कब वे मर गए, बस वो समझते हैं कि जीवन परिचय जिस दिन वो मर गए उसी पे ख़त्म कर दो ले आके। नहीं भाई, जीवन परिचय भी 4-5 नंबर में आता है और ये 4-5 नंबर इकट्ठा नहीं मिलता आपको। उसी में से जीवन परिचय के लिए 2 नंबर, साहित्यिक परिचय के लिए 2 नंबर, कृतियाँ लिखोगे तो 1 नंबर, और इन तीनों टॉपिक को जब शामिल करके लिखोगे तब जाके तुम्हें 5 नंबर मिलेगा। तो मेरे मित्र, जानकारी के अभाव में तुम्हारा अगर 2 नंबर कट जाए, 3 नंबर कट जाए तो कष्ट तुम्हें होगा, और जब तुम्हें कष्ट होगा तो तुम्हारे पीछे जिनका हाथ है ना, माँ बाप और गुरु, उनको भी कष्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ना आप कष्ट में रहें ना आपके चाहने वाले कष्ट में आए। तो इसी बात को अब हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, बहुत ही ढंग से पढ़ेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। ठीक है, जीवन परिचय क्या होता है? जो उनकी ज़िंदगी के बारे में बताए और उनका ज़िंदगी कब समाप्त हुआ वहाँ तक जानकारी दे, तो वो हो गया जीवन का परिचय। लेकिन साहित्यिक परिचय वो चीज़ है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिया तो समाज के लिए क्या क्या किया उसका भी परिचय दो। ज़िंदगी केवल पर्सनल लाइफ नहीं, उनकी सामाजिक लाइफ भी बताओ कि उन्होंने समाज के लिए क्या छोड़ा, क्या लिख के गए, क्या देख के गए, ये सब है साहित्यिक परिचय मेरे भाई। तो साहित्यिक परिचय को भी आप लिखेंगे। ये 5 नंबर का सवाल है। 2 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर साहित्यिक परिचय और 1 नंबर और है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों, कृतियों को भी आप अंतिम में शामिल करोगे, तब जाकर के तुम्हें 1 नंबर और टोटल 2, 2 और 1, 5 हुआ। तब जाकर के ये 5 नंबर आपके क्या होंगे? 5 नंबर आपके पक्के होंगे मेरे भाई, 5 नंबर आपके पक्के होंगे। 100% पेपर में यही आएगा, चाहे उत्तर प्रदेश में 7 सेट में पेपर बने, बिहार में चाहे जितने सेट में बने, एमपी में, राजस्थान में, किसी भी स्टेट में हिंदी मीडियम में पेपर चाहे जितने तरीके का बने, जीवन परिचय में वासुदेव जी आएंगे तो आएंगे। और वासुदेव को दिल में वास कर लीजिए, दिमाग में भी वास कर लीजिए। वास मतलब उनका आवास कर लीजिए, वो हैंड वाश वाला वास नहीं। थोड़ा हंसी मजाक के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि तुम्हें जो खुशी मिलेगी उस खुशी के पीछे भी हमारी खुशी छिपी हुई है। तो बेटा, आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जीवन परिचय के बारे में अब हम विस्तार से बात करेंगे और विस्तार से लिखना सीखेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे बाबू। वीडियो की शुरुआत करते इस स्लाइड से। सोच लो कितना सघन लिखा हुआ है, याद करना मुश्किल है, ऐसा मत महसूस करना। आज मैं इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊँगा। मैंने अपने कई वीडियो में आपसे कहा था कि मैं ट्रिक लाऊँगा याद करने का। तो 2 पेज 1 पेज का आंसर 1 लाइन 1.5 लाइन में कैसे तैयार करेंगे, आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप इसको लॉन्ग कट में पढ़ेंगे। बिना लॉन्ग कट में पढ़ने पर शॉर्टकट तैयार नहीं होगा। यानी एक बार विस्तार से पढ़ लो, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा ट्रिक बनाने का। ठीक है, देखो, पहले तो आप हेडिंग डालोगे जीवन परिचय, ठीक है ना।
और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल मोटी हेडिंग डालेंगे ही डालेंगे। सबसे पहले मोटी हेडिंग डाल करके उसके बाद अगली लाइन में एक छोटी हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय। मोटी हेडिंग के नीचे छोटी हेडिंग, और छोटी हेडिंग के बाद वो जो सामने वाली लाइन है उस लाइन को तोड़ के छोड़ के नीचे आ जाओ। यानी जिस लाइन में जीवन परिचय लिखोगे उस लाइन को आगे से खाली रखो, तुम अगली लाइन से शुरुआत करो। अगली लाइन से जब शुरुआत करो तब जा कर के लिखो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। अब देखो, है तो बहुत छोटा पैराग्राफ। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक देखो खुद बनती है। ये पैराग्राफ पढ़ लिया, देखो अब इनके बारे में सोचो कैसे कि भाई वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कौन से सन में हुआ? सन याद कर लो, 1904। अच्छा, कौन से जिले में हुआ? अरे भाई मेरठ में। अच्छा, मेरठ के कौन से गांव में? भाई आप अपना एड्रेस किसी को बताते हो, आप नई जगह घूमने जाओ, बहुत दूर दूर घूमने जाओ, तो कोई अजनबी व्यक्ति आपसे मिलता है और आप उससे मिलते हैं, दोनों लोग आपस में बात करते हैं, ये आपका घर कहाँ है? अच्छा वहाँ। अच्छा कौन से गाँव में? मान लो थोड़ा परिचय का होता है, यूपी में कौन सा जिला? अच्छा बनारस। अरे यार बनारस मेरे फूफा राजा है, तो बनारस में कौन सा? ओ रामनगर। हाँ जलंका भी अच्छू। ना मढ़ुआडी। तो एरिया आपको याद रहेगा तो आप लगोगे ऑप्शन दे करके पूछने। तो भाई आपको यूपी, बिहार, एमपी के लगभग प्रसिद्ध जनपदों का नाम तो आपको मालूम ही है। तो वही बात है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कौन से सन में? 1904। अच्छा कौन से राज्य में? भाई यूपी में। अच्छा यूपी में जिला कौन सा? मेरठ। अच्छा मेरठ में गाँव कौन सा? भाई खेड़ा गाँव। ठीक है। अब कोई कहीं पैदा हो जाए तो क्या ज़रूरी है कि वो जीवन भर वहीं पर पढ़ेगा लिखेगा? उसके माँ बाप दिल्ली मुंबई कहीं बाहर कमाने गए होंगे ना। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के माता पिता अपने रोजी रोटी के लिए लखनऊ में रहते थे। तो जब बच्चा पैदा हुआ मेरठ में, उनको रहना लखनऊ में, तो उनको उठा लाए कि चल भाई लखनऊ मेरे साथ रहना, हम लोग वहीं काम करेंगे, तुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब ये लखनऊ में आ गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या पढ़ाई किया? इनका बचपन लखनऊ में बीता। अब लखनऊ में बचपन बिताए तो बचपन भी तो पढ़ाई से रिलेटेड रहा होगा। बचपन की पढ़ाई लखनऊ में, और जब तक ग्रेजुएट हुए, इंटर पास हुए ना, तब इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया, एवं पीएचडी की बात प्राप्त की। मतलब डायरेक्ट बीए पीएचडी बता रहा है, इसका मतलब हाई स्कूल इंटर का 6, 7, 8 कहाँ रहा होगा? लखनऊ है मैंने। अरे यार जहाँ बचपन जाएगा वहीं ना। तो तुम बचपन को अपने पास से बना के एक लाइन बढ़ा सकते हो कि इन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई लखनऊ में अपने माता पिता के साथ रह करके किया, जबकि ये बात इसमें नहीं लिखा है। तुम अपने बुद्धि लगाओ, 1-2 लाइन बढ़ाओ एक्स्ट्रा, ताकि एक्स्ट्रा नंबर पाने का हकदार बनो। और फिर इन्होंने बीए कहाँ किया? बीएचयू में किया, बनारस में। और फिर क्या हुआ? पीएचडी कहाँ किया? एमए कहाँ किया? उसी लखनऊ में जहाँ पर बचपन बिताए थे। तो इस तरीके से आप कहानी से सवाल करो, फिर कहानी का जवाब दो खुद से। खुद को सवाल और खुद को जवाब करना अगर तुमने सीख लिया ना, तो तुम्हें किसी भी तरह का जीवन परिचय हो कभी भी याद करने में कठिनाई नहीं होगी। दूसरी चीज़, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी एवं आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। कौन कौन भाषा ही पढ़ गए? पाली पढ़े, संस्कृत पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, हिंदी तो विख्यात थे। और उसके बाद क्या हुआ? साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई 1967 को भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। अब मरने वाली लाइन को खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, इसी में अपने मन से बढ़ा सकते हो, लाइन जोड़ सकते हो। कैसे कि हिंदी का प्रचंड एवं प्रकांड विद्वान भारत माता की सेवा करते करते सन 1967 ईस्वी में 27 जुलाई को अपने देश माता भारत के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। ऐसे आप बना के लिख सकते हो। थोड़ा उबड़ खाबड़ भी रहेगा ना तो लगेगा कि रियल कंटेंट स्टूडेंट का है, रटा रटाया नहीं लगेगा, बोल के नहीं लगेगा, चीटिंग करके नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है भैया? नाम क्या उनका? नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। जन्म कहाँ हुआ?
जन्म कौन से सन हुआ? 1904। अरे किस राज्य में पैदा हुए? लिस्ट बना। यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अरे जिला कौन सा था भाई जहाँ पैदा हुए? कुछ तो एड्रेस होगा। मेरठ थे, मेरठ मेरठ। अरे मेरठ का जिला में घूमना है ना, किसी गांव में। गांव का नाम क्या था बबुआ? खेड़ा। ठीक है, इतना तो तुमको याद रहेगा। नावगांव जिला है। उसके बाद कहाँ पढ़ाई किए? बचपन की पढ़ाई। बचपन की पढ़ाई देखो, छोटी ट्रिक है। बचपन की पढ़ाई लखनऊ, लिख देंगे सीधा अपने पास, इंटर तक लखनऊ। फिर ग्रेजुएट कहाँ से हुए बबुआ? बीएचयू से, बनारस से। बनारस से। फिर देखो एमए, एमएससी, एमकॉम जिसको बोलते हैं, यानी एमए और पीएचडी कहाँ से किए? MA PhD। ठीक है, ये कहाँ से? लखनऊ। दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी, दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी। एमए और पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी। उसके बाद मुआ दो। उसके बाद इनकी अंतिम सांस पर चले जाओ। ठीक है, जीवन परिचय खत्म। उसके बाद मृत्यु को नोट कर लो। मृत्यु को मृत्यु नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हिंदी का प्रचंड एवं प्रकांड विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल जी सन 1967 में 27 जुलाई को भारत माता के चरणों में सदा सदा के लिए सो गए। हो गया आखिरी डायलॉग। थोड़ा हिंदी में मस्त मार दो। हाँ, तो यहाँ लिख देता हूँ, मृत्यु को डायलॉग बना के बोलना है। मृत्यु को कैसे? डायलॉग मार के बोलना। ऐसे नहीं कि सन फलाने मर गए, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीवन का परिचय। जिंदा किए, फिर मुआ दिए, लास्ट में जीवन खत्म। उसके बाद क्या है? साहित्यिक परिचय है। देखो जरा इधर। हाँ, साहित्यिक परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ लो। फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हेडिंग डालो मोटा, उसके नीचे साहित्यिक परिचय छोटा, मोटा हेडिंग के नीचे छोटा हेडिंग। फिर पढ़ना डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। ये पहले गाना बजाना में दिमाग लगाया, कविता वाला दिमाग लगा दिया। गाना बजाना मतलब कविता में जाना। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कविता लेखन से अपना शुरुआत किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। अच्छा, कई जगह इन्होंने जिम्मेदारी संभाल लिया। क्या जिम्मेदारी? लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय विभाग में निरीक्षक थे, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक थे, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष थे। वाह भाई वाह, 3 जगह इन्होंने पद संभाला। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। अच्छा, भाषा के साथ साथ इतिहास वाली भाषा भी इन्होंने पढ़ना शुरू किया। इतिहास के बारे में भी इन्होंने जानना शुरू किया। और ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। लो, प्रकांड विद्वान थे, भाषा साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इनको पुराने ज़माने की चीज़ों को जानने में बड़ी रुचि थी, उसी को अपना आशिक बना लिया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। लो, मतलब ये गद्य एवं पद्य दोनों में टैलेंट रखते थे। अब देखो बेटा, साहित्यिक परिचय भी लपेटने वाली चीज़ है, बच्चों को यही गड़बड़ाता है, यही बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो। वासुदेव शरण अग्रवाल जी अपने साहित्य में अपने कैरियर की शुरुआत कविता से किए, कविता लेखन से किए, कविता से नहीं, कविता लेखन से। उसके बाद ये 3 जगह पर पद संभाले थे। याद करो, कहाँ? मथुरा में, और कहाँ? दिल्ली में। एक संस्था और है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अध्यक्ष रहे। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में क्या रहे? अध्यक्ष। और पुरातत्व संग्रहालय मथुरा और लखनऊ में निरीक्षक थे, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक थे। मतलब अध्यक्ष, निरीक्षक, संचालक। क्या क्या काम किया भैया इन्होंने? निरीक्षक, फिर संचालक, फिर अध्यक्ष। ठीक है ना? पुरातत्व में ये बड़ा रुचि रखते थे। बाद में पुरातत्व के आशिक बन गए। गद्य पद्य दोनों में कूद कूद के इन्होंने काम किया। ठीक है ना? अब देखो, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आपको इंटरेस्ट देने के लिए, लिख मत देना पेपर में कूद कूद काम किया, ऐसे नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखो, ये 4-5 शब्द मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, ध्यान से देखो। 4-5 शब्द, इधर वाला अगर हम न देखें तो भी आपको समझ में आ जाएगा।
ध्यान से देखिए, क्या इधर में देखो, निरीक्षक कहाँ के थे? अरे लखनऊ और मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक रहे। संचालक कहाँ के थे? केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय के संचालक थे। अध्यक्ष के रूप में कहाँ काम किए? अरे राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के ये अध्यक्ष रहे। उसके बाद पुरातत्व से क्या लेना देना? अरे इन्होंने अपनी भाषा के साथ साथ पुरातत्व में भी अध्ययन शुरू कर दिया। गद्य पद्य का मतलब, अरे ये केवल गद्य के लेखक ही नहीं, काव्य के लेखक भी थे, यानी काव्य से भी इनका अत्यधिक प्रेम था। समझ गए? तो मेरे भाई तुम इधर से ये जो 5 शब्द है ना, ये 6 लाइन को तुम्हें याद करवा देगा। ये 5 वर्ड है ना, तुम्हें 50 वर्ड याद करा देगा। ये जो 5 वर्ड है ना, तुम्हें एक पैराग्राफ याद करा देगा। 5 वर्ड इधर का, और ये भी 1 2 3 4 5 6 5 6 वर्ड इधर का, कुल मिला के 10 शब्द। 10 शब्द तुम्हारे दिमाग में अगर आ गया ना, तो समझ लो कि तुम्हें 250-300 वर्ड याद हो गए। तुम लिख लोगे। तुम्हें लिख के चुटकिला के रूप में, चुरकुना के रूप में कागज में केवल ये वर्ड, इधर वाला नहीं, केवल इधर वाला, ठीक। और ये इधर वाला कहाँ गया रे? कहाँ गया रे मैं भाई? इधर वाला, हाँ इधर वाला, ये 5 बस 6 5 11 वर्ड दिल दिमाग में लेके घूमो। तुम्हें साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय दोनों याद रहेगा। समझ गए? इसके बाद 1 नंबर का जो मटेरियल बचा है ना, ये है। अगर ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर गया। 5 नंबर का तुम चक्कर में मत रहो, अभी 4 नंबर का चक्कर हम पूरा कराइए। 5वां नंबर ये है। फिर मोटी हेडिंग, फिर उसके नीचे छोटी हेडिंग। छोटी हेडिंग के बाद लाइन चेंज कर देना। मैंने यहाँ लाइन चेंज नहीं किया, लेकिन तुम लाइन चेंज कर देना तो सुंदर दिखेगा। रूल नहीं है, नियम नहीं है लाइन चेंज करना, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने आप को सुंदर दिखाने का नियम अपना अपनाया। सुंदर दिखाने का अपना नियम होता है। आप ही देखते हो आपके क्लास में लोग सज संवर के आते हैं तो अपने अपने स्टाइल में आते हैं। क्लासरूम में टीचर और प्रिंसिपल अलाउ नहीं करते कि इस तरह से फेयर लवली लगाना, इस तरह से कपड़ा पहनना, इस तरह से काजल लगाना, इस तरह से क्रीम, ऐसा तो है नहीं। लोग अपने अपने तरीके से अपना स्टाइल लेकर के कहीं जाते हैं अच्छे पार्टी और फंक्शन में। स्कूल में भी आपको तमाम तरीके का डिजाइन दिख जाएगा। ड्रेस कहने के लिए है, लेकिन फेस पे अलग अलग स्टाइल रहता है। तो कृतियों में डॉक्टर वासुदेव सरोवर अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध कहाँ? पुरातत्व वाला शोध संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचना निम्नलिखित है। मतलब इनका 2 जगह दिमाग था वासुदेव जी का। खाली निबंध झाड़ के लिख रहे थे और पुरातत्व वाले संपादन के बारे में झाड़ के काम कर रहे थे, यानी निबंध पे और पुरातत्व पे, और कहीं कहीं काव्य पे भी। काव्य प्रेमी थे ना, काव्य मतलब कवितावली, ठीक है। आइए इनकी रचना निम्नलिखित है। निबंध में कौन कौन निबंध लिख दिए? कल्प वृक्ष इन्हीं का लिखा हुआ है, कल्पलता इन्हीं का लिखा हुआ है। यानी वासुदेव सरोवर अग्रवाल जी के लिए अगर देखा जाए तो कल्प 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 अगर याद कर लो, कल्प कि कल्प रहे थे कि मैं कल्पना करके कल्प वृक्ष लिख दूँ, कल्पलता लिख दूँ, तो लिख डाले। वो सोचते सोचते लिख डाले। पृथ्वी पुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ में क्या लिखे? पाणिनि कालीन भारत इन्होंने शोध ग्रंथ लिखा। संपादन क्या किया? पद्मावत और हर्षचरित का इन्होंने संपादन भी किया था। तो ये जो लास्ट वाली कृतियां हैं ना भाई, ये उतना नेचर फ्रेंडली नहीं है, इनको तो रटना पड़ेगा। मतलब इस वीडियो को जो बच्चा देखा होगा, मुझे लगता है 300 वर्ड का चीज़ 20 वर्ड में तो तैयार कर लेगा। 300 शब्द का चीज़ अगर 20 शब्द में तैयार हो तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है ना। 1 पेज का मटेरियल 2 लाइन में तैयार हो तो खुशी की बात है ना। तो इस बात पर किसको खुशी महसूस हुई, किसको इजी लगा, ये मेरा वीडियो सुन करके समझना, लंबे समय तक याद रखना, ठीक है। कौन कौन ये वाला ट्रिक अपनाएगा एक बार कमेंट में बता के ही जाएगा। तो कमेंट में बता के जाना कि कौन कौन स्टूडेंट इस तरीके से तैयारी करेगा जीवन परिचय का। आगे और भी ट्रिक लाऊंगा, और भी टॉपिक को तैयार करने के लिए, ठीक है ना। निबंध लेखन, पत्र लेखन, सब कुछ आपको बताऊंगा मज़ेदार तरीके से। बस आप वीडियो पर लाइक करते रहो, आगे बढ़ते रहो।